नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2019 की आपकी LDC की वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब इस वीडियो से फ़ायदा आपको क्या होगा, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप पोस्ट कितनी है, मतलब किस स्टेट में कितनी पोस्ट है उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे। और उसके अलावा डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट वाइज आप वैकेंसी देखेंगे तो उसमें आपकी कैटेगरी के बेसिस पे कितनी वैकेंसी है तो आपको सहूलियत मिल पाएगी। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा है वहाँ पे OBC या SC की वैकेंसी नहीं है तो उसको आप प्रेफरेंस में नहीं भरेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ पे आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ज़्यादा है कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे एज मिलेगा। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि पोस्ट प्रेफरेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से भर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल LDC की जो पोस्ट है वो कितनी है, तो टोटल जो पोस्ट है LDC की वो है 1264, जिसमें जनरल कैटेगरी की आपकी 601 है, उसके बाद OBC की, फिर SC ST सारा कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो इसकी जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है 75। अगर कैटेगरी वाइज आप देखो तो UR की 32 हैं, SC की 11 हैं, ST की 5 हैं, OBC की 20 हैं और EWS की 7 हैं। तो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है और उसके अलावा टोटल जो वैकेंसी है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देंगे, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस में ऊपर लाएंगे, जहाँ पे वैकेंसी फिर उसे आप क्या करेंगे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते चले जाएंगे और अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है आपकी, यहाँ पे 12 वैकेंसी है। फिर उसके बाद सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, इसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी है। अगर हम बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, तो यहाँ पे कितनी है 574 वैकेंसी। तो अगर ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी वैकेंसी ठीक ठाक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, यहाँ पर भी 574 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इसी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है, और फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट PA एडमिन की जो पोस्ट है यहाँ पे 67 वैकेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ज़्यादा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस ऑफ द JS एंड CAO, ठीक है, AFHQ 239 वैकेंसी यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है टोटल वो कितनी है 68। उसके बाद आप जहाँ पे 36 दिख रही हैं, 28 दिख रही हैं, 34 दिख रही हैं, 39 दिख रही हैं, 31 दिख रही हैं, इनको आप प्रेफरेंस में रखिए। सबसे पहले जहाँ पे ज़्यादा है उनको रखिए और उसके बाद जहाँ पे कम है, मतलब कम के हिसाब से आप नीचे आते जाइए। ठीक है, और इस चीज़ को भी देख लीजिए कि आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो कितनी है। ठीक है, ये मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी दिखाया। अब मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी दिखा देता हूँ कि स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में टोटल 15 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एक भी वैकेंसी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में एक भी वैकेंसी नहीं है। असम की बात करें तो 36 वैकेंसी हैं, बिहार में 55 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में 5 वैकेंसी हैं, दिल्ली में 40 वैकेंसी हैं, गुजरात में एक भी नहीं है। उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव, यहाँ पर भी एक भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी एक भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में 20 वैकेंसी हैं, झारखंड में 12 वैकेंसी हैं। तो स्टेट के हिसाब से भी आप देखते रहिए, क्योंकि स्टेट प्रेफरेंस जहाँ पे जिन पोस्टों में स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है तो वहाँ पे जब प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा तो ये चीज़ आपके काम आएगी। जैसे सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे जितनी वैकेंसी स्टेट वाइज, उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कर्नाटका में है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 53 वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल में भी 47 वैकेंसी हैं, ठीक ठाक वैकेंसी हैं। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में 40 वैकेंसी है। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए कि स्टेट वाइज जो वैकेंसी हैं वो आपकी कितनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी हैं वो RD एंड GR की वैकेंसी हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे कितनी है। पटना में जैसे अगर बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी है। हरियाणा में अगर बात करें तो 10 वैकेंसी है। गुवाहाटी में अगर बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। जम्मू में अगर बात करें तो 4 वैकेंसी हैं। नागपुर में बात करें तो आपकी 2 वैकेंसी हैं। चेन्नई में बात करें तो 6 वैकेंसी हैं। तो ये टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 31 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है, तो यहाँ पे अमृतसर में देख लीजिए आप, टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 2। उसके बाद अगर बात करें कोलकाता में कितनी है, 3। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे है आपकी वैकेंसी, और उसके बाद यहाँ पे आप 3 वैकेंसी, 3 चेन्नई में है, 3 रांची में है, 3 कोलकाता में है। ठीक है, टोटल कितनी है, 39 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे DGE में अगर देखें तो यहाँ पे बेंगलोर में कितनी वैकेंसी है टोटल अगर बात करें वैकेंसी की, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 1 है। कानपुर में 1 वैकेंसी है। इम्फाल में 1 वैकेंसी है। नोएडा में आपकी 2 वैकेंसी है। टोटल अगर बात करें तो 5 वैकेंसी। तो ये कुछ चार्ट है वैकेंसी का जो मैंने आपको दिखाया। मैंने डिपार्टमेंट वाइज भी दिखाया आपको, उसके अलावा स्टेट वाइज भी दिखाया। ये आपका हेल्प करेगा आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने में। मैं फिर आपको समझाना चाहता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस में आप देखिए कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वहाँ पे उसको आप पहले प्रेफरेंस में रखिए, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते जाइए। और उसके अलावा स्टेट की तो बात की है, स्टेट वाइज वैकेंसी जो है उसको भी मैंने आपको दिखा दिया, वो तो बात की बात है। लेकिन आप डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देख लीजिए और उसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखिए। जैसे कहीं पे क्या होगा, OBC की वैकेंसी है ही नहीं, SC की वैकेंसी है ही नहीं, तो उस पोस्ट को अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो भरने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस में आपको हेल्प करेगा। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।